अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसाला तनवीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं डिस्पोज सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 49 पैसे सस्ती कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली मई के फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में कम की गई। एक बार फिर आपको बताएं डिस्को सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 49 पैसे सस्ती कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली मई के फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में कम की गई। डिस्कोस सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 49 पैसे सस्ती कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली मई के फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में कम की गई। एक बार फिर आपको बताएं डिस्को सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 49 पैसे सस्ती कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली मई के फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में कम की गई। डिस्को सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 49 पैसे सस्ती कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली मई के फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में कम की गई है। एक बार फिर आपको बताते चलें डिस्को सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 49 पैसे सस्ती कर दी गई। महकमा एक्साइज ने गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में 10% इजाफा कर दिया। फीस में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। साल 2023 से हर साल ट्रांसफर फीस में 10% इजाफा किया जाता है। एक बार फिर आपको बताते चलें महकमा एक्साइज ने गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में 10% इजाफा कर दिया। फीस में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। साल 2023 से हर साल ट्रांसफर फीस में 10% इजाफा किया जाता है। आपको बता रहे हैं महकमा एक्साइज ने गाड़ियों की ट्रांसफर फी में 10% इजाफा कर दिया। फीस में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। साल 2023 से हर साल ट्रांसफर फीस में 10% इजाफा किया जाता है। मज़ीद तफसीलात इस बारे में जान लेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, इस बारे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एक्साइज की जानिब से जो गाड़ी और मोटरसाइकिल की ट्रांसफर की फीस है उसमें 10% इजाफा कर दिया गया है। माली साल शुरू होने से पहले महकमा एक्साइज की जानिब से हुकूमत को ये तजवीज़ दी गई थी कि इस साल ये जो ट्रांसफर की फीस है इसमें इजाफा ना किया जाए, लेकिन ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई और अब जो ट्रांसफर फीस है उसमें इजाफा कर दिया गया है। मोटरसाइकिल की बात की जाए तो उसकी फीस 55 रुपये का इजाफा किया गया है, जो अब 550 से बढ़ाकर 605 कर दी गई। 605 से 1000 तमाम गाड़ियों की ट्रांसफर फीस 275 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। 650 से 1000 सीसी गाड़ियों की ट्रांसफर फीस 3025 रुपये होगी। 1000 से 1800 सीसी तक गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में 555 रुपये का इजाफा किया गया और 1800 सीसी तक गाड़ियों की ट्रांसफर फीस 6050 से होगी। 1800 सीसी से ऊपर की गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में 1100 रुपये का इजाफा किया गया है और 1800 सीसी से ऊपर की गाड़ियों की ट्रांसफर फीस 12100 रुपये कर दी गई है। एसटीवी गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में 550 रुपये का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद अब फीस 6050 रुपये हो गई है और जो इसका इतलाक 1 जुलाई से होगा और महकमा एक्साइज की जानिब से नई अब जो ट्रांसफर की जा रही है वो इजाफे के साथ की जा रही है। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। बात करें मौसम की तो मॉनसून का दूसरा स्पेल जारी है। लाहौर में अलियो सुबह शुरू होने वाली बारिश ने खूब रंग गए। निश्चित टाउन में सबसे ज्यादा 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। मानसून के बादल खुलकर बरसे। लाहौर में बारिश का पहला स्पेल अलल सुबह शुरू हुआ, जिस दौरान अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का दूसरा स्पेल दिन 10:45 पर शुरू होकर तकरीबन 12 बजे तक जारी रहा। इन स्पेल्स ने शहर में खूब रंग जमाया। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 81 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में 78, गुलबर्ग में 69, करतबा चौक में 68 और पानी वाला तालाब में 67 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर भर में औसतन 56.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एमडी वासा गुफरान अहमद ने नाभा रोड, दाता दरबार रोड, सर्कुलर रोड और लोअर माल समेत मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। निकासियाब ऑपरेशन को मजीद तेज करने की हिदायत दी। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने लक्ष्मी चौक, करतबा चौक और 2 मोरिया समेत शहर के मुख्तलिफ मुकामात का मुआयना किया। बारिश थमने के बावजूद जोहर टाउन में BOR सोसाइटी को जाने वाली सड़कें पानी में डूबी रहीं। गाड़ियां पानी में बंद हो गयी, जबकि मोटरसाइकिल सवारों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। शहरियों का कहना है कि वाटर टैंक बनने के बावजूद बारिशी पानी का बरवक्त निकास न होना बाइसे तशवीश है। कैमरामैन फखर अब्बास, साथी रिपोर्टर सुहेल कैसर के साथ जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। मॉनसून की मूसलाधार बारिश से शहर के अक्सर इलाके डूब गए। भगवानपुरा का इलाका कॉलेज रोड तूफानी बारिश से जेर आब। बारिश खत्म हुए घंटों गुजर गए मगर पानी उतर ना सका। मुनासिब इंतजामात न होने से सब दावे हवा हो गए। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट।
1.5 घंटे तक जारी रहने वाली बारिश से लाहौर के अक्सर इलाके ज़ेरे आब आ गए। कॉलेज रोड बागबानपुरा नदी नाले का मंजर पेश करने लगा। बारिश रुकने के बावजूद कई घंटों तक इलाका पानी में डूबा रहा। ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर रहने से शहरी शदीद परेशानी का शिकार रहे। अहले इलाका का कहना है कि कई सालों से इस इलाके की बदतरीन सूरत हाल है। बारिश का पानी खड़ा होने से पूरा इलाका डूब जाता है और इंतजामिया खामोश है। 25-30 साल से यही इसी तरह बारिश होती है, इसी तरह पानी खड़ा हो जाता है। इन्हों के गटर बंद है, ये जो इन्हों के मासा वाले हैं वो भी नहीं आते, कभी आते हैं कभी नहीं आते। बारिश ये सारी हमारी दुकानें हैं, कोई कारोबार नहीं, दुकानों पे कोई कस्टमर नहीं, हम परेशान हैं इतने। इस जलालत में फंसे हुए हैं, ठीक है। वासा वाले ना आ रहे हैं, हम इधर के मकामी हैं, ठीक है। हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो गाड़ी ख़राब होने से ये देखे सारे मुसाफिर परेशान हो रहे हैं। शहरियों ने हुकूमती नुमाइंदों को वादों और दावों की पासदारी का अहद याद दिलाते हुए मसाइल हल करने का मुतालबा किया। अब आपको बताएं, लाहौर में मूसलाधार बारिश से जिना अस्पताल की छतें टपकने लगी। इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशी पानी से छतें टपकने लगी। जिना अस्पताल की इमरजेंसी में छतें टपकने से शहरियों को इलाज की फराहमी भी मुतासर हुई। जिना अस्पताल इंतजामिया बारिश के पानी के निकास की बरवक्त बंदोबस्त न कर सकी। MS जिना अस्पताल डॉक्टर सैयद मोहसिन अली शाह का कहना है, बारिशी पानी से छतें टपकने का कोई वाकया पेश नहीं आया। इमरजेंसी में AC इंडोर का पानी लीक हो रहा था। मुतल्लिका कंपनी के अमले से AC मरम्मत कराया जा रहा है। मानसून की बारिश और नशेबी इलाकों के मसाइल। बादामी बाग पीको रोड पर जमा बारिशी पानी में नहाते हुए बच्चा करंट लगने से जाम बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम का बिजली का निजाम मानसून से कबल दुरुस्त करने में नाकाम रहे हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। मानसून की मौसलाधार बारिश और शहर के नशेबी इलाकों की हालत-ए-जार। बादामी बाग पीको रोड पर रेलवे अंडरपास के करीब कई फीट पानी जमा, जबकि बिजली के लटकते तार अलमनाक हादसे का बाइस बन गए। बारिशी पानी में नहाते हुए बच्चा करंट लगने से जिंदगी की बाजी हार गया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि बच्चे बारिशी पानी में नहा रहे थे कि बिजली के लटकते तार के बायस करंट लगने से जाँ बहक हो गया। वाक़े के बाद लेस्को एहलकार आकर तार ठीक कर गए। एक बच्चा जो है ना, वो यहाँ जो पीछे आप पूल देख रहे हैं, जो वापडा का है, इसके पास आया और तकरीबन 6 फुट के फासले पे जो है ना वापडा ने उसको पूल ने अपनी तरफ खींच लिया और वो बच्चा फिर जाम बहक नहीं हो सका। लेकिन रेस्क्यू वाले आए आधे घंटे के बाद, उन्होंने भी कोशिश की और उसके आधे घंटे के बाद जो है वापडा वाले भी आए हैं, उन्होंने फिर इसको ठीक किया है जहाँ से करंट आ रहा था। बारिश बंद होने के कई घंटे बाद भी नकासियाब का इंतजाम बेहतर न बनाया जा सका। अब आपको बताएं, अजहर टाउन आशियाना रोड के इलाके में घर की छत गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक छत की जो TR गार्डर की बनी हुई थी, मलबे तले दबकर एक खातून शदीद जख्मी हो गई। आपको बताते चलें, अजहर टाउन आशियाना रोड के इलाके में घर की छत गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक घर की छत TR गार्डर की बनी हुई थी, मलबे तले दबकर एक खातून शदीद जख्मी हो गई, जिसको जिनाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अजहर टाउन आशियाना रोड के इलाके में घर की छत गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक छत TR गार्डर की बनी हुई थी। पंजाब कॉलेज कैंपस 8 लाहौर में शानदार रोबोटिक्स नुमाइश और मुकाबलों का इनेकाद। पाकिस्तान भर से पंजाब कॉलेज के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। तकरीब में DG सैटेलाइट एंड ऑपरेशन पार्को पाकिस्तान मोहम्मद इमरान और IT प्रोफेशनल कंवल चीमा ने खुसूसी शिरकत की। ये रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब कॉलेज कैंपस 8 लाहौर में शानदार रोबोटिक्स नुमाइश और मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर के 14 बड़े शहरों से पंजाब कॉलेज के तुलबा और तालिबात ने शिरकत की। लाहौर, सरगोदा, सियालकोट, रहीम यार खान, उकाड़ा, बहावलपुर, मुल्तान, कसूर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, गुजरात, पेशावर और फालिया की टीमों ने हिस्सा लिया। मुकाबलों में मेज सोल्वर, सोमो रेसलर, रोबो सोसर, प्रोजेक्ट एग्जीबिशन और मिस्ट्री बॉक्स जैसी दिलचस्प और जदीद कैटेगरीज शामिल थीं। तुलबा और तालिबात ने प्रोजेक्ट एग्जीबिशन में स्मार्ट पार्क, स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल, रेस्क्यू USV, हाइड्रो पावर स्मार्ट विलेज और कार पार्किंग सिस्टम जैसे तख्लीकी और काबिले अमल मंसूबे पेश किए। तकरीब के मेहमान खसूसी DG सैटेलाइट एंड ऑपरेशन पार्को पाकिस्तान तमगा इम्तियाज मोहम्मद इमरान ने तुलबा के जज्बे और महारत को सराहते हुए कहा कि नौजवानों को अपने ख्यालात को अमली शक्ल देने के मौके देना वक्त की जरूरत है। टेक्नोलॉजी को माशरे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना हम सब की जिम्मेदारी है। जो आज का थीम है रोबोटिक्स, इट इज़ नॉट जस्ट द मशीन्स, दीज आर द टूल्स विच आर हेल्पिंग अस टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। टेक्नोलॉजी को जितना बेहतर हो सकता है उसको एक्वायर करें, उसको इम्प्लीमेंट करें फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर सोसाइटी। इख्तितामी तकरीब की मेहमान खसूसी IT प्रोफेशनल कमल चीमा का कहना था, दुनिया तेजी से बदल रही है, हमें रवायती तालीमी तरीकों से निकलकर AI सीखना और इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीखना होगा। इस दुनिया में हमें क्या करना है?
جو پرانی طور طریقے تھے ایجوکیشن کے اس سے نکل کے ایک تو ہمیں بہت جلدی اپنے آپ کو اے آئی سکھانی ہے اور اے آئی کو لیوریج کرنا سیکھنا ہے, کیونکہ شارٹ ٹرم میں ایوری ون اگریز that maybe AI doesn't replace all jobs, but it will definitely replace the person who leverages AI will definitely replace the person who doesn't. ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز آغا طاہر اعجاز اور ڈائریکٹر پنجاب کالجز لاہور محمد عارف چودھری کا کہنا تھا پنجاب کالجز نے طلباء کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے روبوٹکس لیب قائم کی ہے اور حکومت کو چاہیے کہ ان ہونہار نوجوانوں کے لیے بڑے پیمانے پر مواقع فراہم کرے. In my opinion, they have lot of potential. They can do lot of things for themselves as well as for Pakistan. ان کو صرف ایک پلیٹ فارم چاہیے جہاں آ کے انہیں اچھی گائیڈنس کے ساتھ اپنے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کا موقع مل سکے. تو پنجاب گروپ آف کالجز انہیں ان کی ریگولر سٹڈیز کے علاوہ یعنی ان کے اکیڈمک آورز میں یہ سارا کچھ نہیں ہوتا, نہ ہی انہوں نے اس کے اوپر کوئی پیپر دینا ہوتا ہے, کسی بورڈ کے ایگزام میں پاس ہونا ہوتا ہے, بلکہ یہ اپنے اکیڈمکس آورز کے علاوہ ہمارے کیمپسز کے اندر جو روبوٹکس لیبز ہیں ان میں ہی اپنی پریپریشن کرتے ہیں. طلباء و طالبات نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ دور ٹیکنالوجی کا ہے اور ہم نے بڑی محنت اور جذبے سے اپنے پروجیکٹس تیار کیے ہیں. یہ ہمارا اسمارٹ ٹریفک کنٹرول سسٹم ہے. اس میں ہمارے کیمرہ جو چوک ہو, 2 سائڈز ہوں 3 سائڈز ہوں, سائڈز کی ایک پکچر لے گا. پکچر لینے کے بعد وہ امیج ڈیٹیکشن کے تھرو ساری ٹریفک کاؤنٹ کرے گا. ہمارا نارمل ہیلمٹ یہ ہے, ہم جیسے روڈز میں لوگ ہیلمٹ پہننے کے باوجود بھی ایکسیڈنٹس نہیں رک رہے تھے, تو اس میں ہم نے انوویٹو فیچرز ایڈ کیے ہیں جس سے مزید ہیومن لائف سیو ہو سکتی ہے. CNC مشین آئی ہے, کمپیوٹر ہماری کنٹرول جو کمپیوٹرائز ہے, کمپیوٹر سے کنٹرول ہوتی ہے. اس کی ورکنگ یہ ہے کہ اس کے اندر جو پروگرام آپ فیڈ کریں گے اس کے حساب سے یہ آپ کو اسکیچ وغیرہ بنا کے دے گی. ہم نے اسمارٹ ملٹری بیس بنائی ہے, اس میں ہم نے بیسک سیکیورٹی فیچرز ایڈ کیے ہیں. اگر کوئی انٹر ہوتا ہے باہر, ہم نے کارڈ کی تھرو اسکین کرے گا, اس کے بعد وہ انٹر ہوگا, ایسے وہ انٹر نہیں ہو سکتا. ایونٹ کے اختتام پر جیتنے والی ٹیموں میں 10 لاکھ روپے کی انعامی رقم تقسیم کی گئی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پنجاب آئی ٹی بورڈ اور پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے درمیان معاہدہ طے پایا گیا. معاہدے کی روح سے PITB اسکالرشپ مینجمنٹ سسٹم کو جدید ٹیکنالوجیز پر ڈیزائن کرے گا. تقریب PITB ڈائریکٹر جنرل IT سولوشنز وقار نعیم قریشی اور پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ CEO مظفر الحق ہاشمی کی زیر صدارت منعقد ہوئی. معاہدے پر PIB ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ پروکیورمنٹ عطاء الرحمان اور CEO پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈز مظفر الحق ہاشمی نے دستخط کیے. اس موقع پر PIDB جوائنٹ ڈائریکٹر سجاد قریشی اور پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈز ایکٹنگ مینیجر IMIS آمنہ محمود بھی موجود تھی. PIBT چیئرمین فیصل یوسف کا کہنا تھا PITB تعلیمی شعبے میں ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کو یقینی بنا رہا ہے اور یہ سسٹم نہ صرف شفافیت کو فروغ دے گا بلکہ اس سے ہزاروں طلباء کو بروقت وظائف کی فراہمی ممکن ہو سکے گی.